शैली चौधरी जी नमस्कार। शशि रंजन बोल रहा हूँ जनता टीवी से। आपको मेरी आवाज मिल रही है? नमस्कार जी, आवाज आ रही है। नमस्कार जी, नमस्कार जी। मतलब आपकी पार्टी में तो बवाल मचा हुआ है राज्यसभा चुनाव के बाद, देखिए, और आप ही खूब देखिए चर्चा क्या हो हो रहा रही है है। आप लोग पांच पांच लोगों की। हमारी तो पहले दिन से चर्चा कर रहे हैं ये लोग। जी, क्या देखिए रंजन मसला जी, क्या हो गया? ये लोग कह रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग, हुडा साहब है ना, गीता बुक्कल, आपके प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि 5 लोगों ने गद्दारी कर दी पार्टी के साथ। देखिए गीता बुक्कल कैसे कह सकते हैं? उन्होंने मेरे रिपोर्ट कुछ देखा था क्या? वो कैसे कह सकती हैं कि मैंने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है, वोट नहीं दी है? मैं तो कह रही हूँ मैंने कांग्रेस को वोट दी है। क्या प्रूफ है उनके पास? नहीं, जैसे आप लोग जब राज्यसभा में वोट देती हैं तो जो एजेंट होता है, पोलिंग एजेंट और ऑब्जर्वर, उनको नियम अनुसार आपको अपना वोट दिखाना होता है। जी जी, मैंने वोट दिखाया है। तो आप मेरे मेरे वोट पे तो विरोध हुआ, बीजेपी वालों ने विरोध किया है। मेरे को तो 15 मिनट रोक करके रखा है वहाँ। फिर कैमरे में 3 बार मेरा वोट चेक किया तो फिर ये आपका नाम क्यों आ रहा है? गया। ये तो आप क्या है, कभी 3 बोलते हैं, कभी 4 बोलते हैं, कभी 5 बोलते हैं, कभी उनका एक का नाम गायब कर देते हैं। 9 लोगों ने वोट खराब किए, क्यों नहीं उनका नाम आ रहा है? 9 नहीं, लोगों 5 लोगों ने को तो वोट खराब नोटिस हो किए, गया। क्यों नहीं उनका 4 नाम आ रहा लोगों को पहले हुआ, 5वें को, जनरल सिंह को कल नोटिस भेज दिया गया। है? और उन 4 लोगों का क्या हुआ? जिन लोगों ने वोट खराब किए, उनका नाम क्यों नहीं सामने आ रहा है? हाँ, कायदे से मतलब नाम तो आना चाहिए। हालांकि उसमें कह रहे हैं कि भाई ये 28 चुनाव वोटें, आयोग। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 28 वोटें पड़ी हैं। तो बताए ना किसने वोट खराब किए, किसने? हम लोगों को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? हम्म, ये सब क्यों हो रहा है शैली चौधरी जी? ये सब आप 5 लोगों के खिलाफ ही क्यों हो रहा है? अगर आपने कांग्रेस को ही वोट दिया, सब पाक साफ है, फिर आप लोगों के साथ क्यों हो रहा है? देखिए, ये तो 38 आप में लोग सिर्फ जानते हैं, पूरा 37 हरियाणा 37 में जानता से है। 5 के नाम क्यों? आप देखिए, अपने लोगों को बचा रहे हैं, हम लोगों को बचाया जा रहा है। कौन है जिनको बचाया जा रहा है? ये तो मैं नहीं कह सकती है, तो वही लोग बताएंगे। आप देखो, अगर मेरा वोट खराब गलत होता तो बीजेपी ने इतना विरोध किया। आप देख सकते हैं, जी, वहाँ पे कोई भी वीडियो निकाल सकता है, कैमरे में सब कुछ है, जो कुछ अंदर हुआ है। तो आपने किसको दिखाया था अपना वोट? वहां पे मैंने कौन हुड्डा थे साहब को आपकी दिखाया। पार्टी के? अच्छा, हुड्डा हुड्डा साहब साहब को के। ही दिखाया था। हाँ जी, हाँ जी। और चुनाव खत्म होने के बाद या रिजल्ट आने के बाद हुड्डा साहब भी कह रहे हैं कि उन 5 लोगों का नाम पता है जिन लोगों ने गद्दारी की है। हाँ जी, वही कह रहे हैं। जी, मतलब सबसे पहले तो उन्होंने कहा, गीता बुक्कल कह रही हैं कि बताइए हम गीता लोगों के मुखर्जी साथ ने भी कहा हिमाचल। है। हाँ जी। गीता बुक्कल कह रही हैं हम लोगों के साथ हिमाचल गई। अब और वहां पर राधे 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 करते गई, मुंह में राम बगल में छुरी। बताइए, ये हालत हो गई। देखिए, तो आप उनसे पूछे ना कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। राम का नाम लेना, अगर मैं भगवान का नाम लेती हूँ तो उनको क्या दिक्कत है इस चीज से? वो कह रही है कि भगवान का नाम लेने के बाद भी गड़बड़ कर दिया। ये गीता बुक्कल ने ऑन रिकॉर्ड सभी सारी मीडिया पे ये कहा। तो उनसे पूछे ना आप एक बार। आपको भी तो पूछना चाहिए कि उनके पास क्या प्रूफ है कि मैंने वोट गलत दिया है। वो कौन होती है इस तरह से बात करने वाली? किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, इस तरह की बात ब्लेम करती है। वो कैसे बोल सकती है? अंदर ठीक है वो, उन्होंने देखा था क्या मैंने वोट डाला है? हम्म, अब आगे क्या होगा? मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अगर शैली चौधरी जी ने वो ठीक दिया, बाकी रेणु बालाजी से आपके पहले बात हो रही थी मेरी, वो भी कह रही है कि हमने कांग्रेस को ही दिया, है ना। कुछ लोग हैं जो अपने लोगों को बचाना चाहते हैं और कुछ लोगों को टारगेट कर रहे हैं। आप 5 लोग हैं,
फिर ये क्या, कौन है, कौन खेल कर रहा है? आप तो खुल करके बोलती हैं, आप तो कभी डरती नहीं है। बताइए ना, क्या मसला क्या है? नहीं, ये तो डर की बात नहीं है। वो तो देखो सभी लोग जानते हैं। वो लोग बताएं कि हमें क्यों फंसाया जा रहा है, किस लिए फंसाया जा रहा है, और अपने खास लोगों को किस लिए बचाया जा रहा है। 9 लोगों पे क्यों नहीं कार्रवाई की उन्होंने, हम लोगों पे क्यों किए? मैं यही यही तो पूरा हरियाणा यही समझना चाहता है कि सिर्फ आप 5 क्यों? देखिए, हम लोगों को शुरू से ही ये लोग राजनीति से बाहर करना चाहते हैं। पहले मेरे हस्बैंड को की तरफ से फंसा के बाहर किया गया, और आप मेरे को करना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं जो ये आप तो लोगों के खिलाफ है? जो इनके पसंद के लोग हैं उनको बचाते हैं, जो इनकी पसंद के लोग नहीं है उनको फंसाया जा रहा है। ये इनके पसंद के लोग मतलब इनके मैं किनको समझू? भूपेंद्र सिंह हुड्डा? ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। जो पार्टी चला रहे हैं, जो पार्टी को देख रहे हैं, वो सब लोग हैं। मैं क्या कह सकती हूँ। तो पार्टी को तो चला रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और आपके प्रदेश अध्यक्ष है राव नरेंद्र सिंह, और एक मान लीजिए प्रभारी हैं हरियाणा के संदर्भ में बीके हरिप्रसाद। प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी ने तो नहीं मेरा वोट देखा ना। हाँ, हरिप्रसाद जी तो नहीं थे। आपने अपना वोट सिर्फ हुड्डा साहब को दिखाया था? हुड्डा साहब को दिखाया। तो इसका मतलब फिर हुड्डा साहब ने बताया होगा ना बीके हरिप्रसाद जी को कि ये 5 लोग हैं जिन लोगों ने गड़बड़ किया है, उनके तो अनुसार फिर उनका भी, हालांकि आप फिर उनका नाम क्यों नहीं बताया जा रहा जिन्होंने वोट खराब किए? हरिप्रसाद जी को उनका भी बताए ना। हम्म। तो अब क्या होगा? पार्टी के कई लोग हैं कह रहे हैं कि इन 5 को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के सिंबल पे जीत करके एमएलए बने हैं या बनी हैं। वो तो देखिए, अभी जो भी होगा, मैं वो नोटिस दिया, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन इस्तीफा तो नहीं देंगी ना आप? अभी देखिए, इस्तीफा मैं विधायक से तब दूंगी जब मेरी जनता, जिन लोगों ने मुझे विधायक चुन करके भेजा है, जनता जिन लोगों ने मुझे विधायक चुन करके भेजा है, नारायणगढ़ के लोगों के बीच में जाऊंगी मैं। अगर वो कहेंगे कि भाई इस्तीफा दो, तो मैं इस्तीफा दूंगी। अच्छा, लेकिन मतलब ये कांग्रेस के जो लोग हल्ला कर रहे हैं उनके कहने से इस्तीफा नहीं देंगी? मतलब जनता जनार्दन जिसने चुना है आप उनसे पूछेंगी, मतलब फिलहाल आप इस्तीफा नहीं देंगी? नहीं है, मैंने कुछ गलत किया नहीं है तो मैं इस्तीफा क्यों दूं? मैं अपने लोगों के बीच में जाऊंगी, उनको भी पता है हमारे साथ क्या हो रहा है, उनको पहले से पता है कि हमारे साथ ये गलत होता आ रहा है। तो अगर वहां पे जाके उनके बीच में जाऊंगी, वो कहेंगे कि हाँ मैंने गलत किया है और इस्तीफा दो, तो मैं इस्तीफा दूंगी। मेरे को बहुत प्यार सम्मान मेरे को बनाया उन लोगों ने। कुलदीप से बादली से एमएलए, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जी कांग्रेस जो है वो दलालों की और चाटुकारों की पार्टी हो गई है। जो दलाली करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, उनकी तरक्की होती है और बाकी लोगों की पूछ नहीं होती है। करते हैं कितने सालों से। मेरे ससुर चौधरी लाल सिंह जी, जब हरियाणा बना पहले चुनाव उन्होंने लड़ा, तब से हम लोग चुनाव लड़ते आ रहे हैं। कितनी हम लोगों के बीच में कैसे रहते, ईमानदारी से काम करते हैं, और हमारे साथ क्या होता है। यही है कि भाई जो चापलूसी करेंगे बस फिर उनको भी ठेस पहुंची, उनका नाम आ रहा है, उनको भी दुख हुआ है। ऐसे हम लोगों को भी ठेस पहुंची है, दुख है आज की। भाई सब अपने लोगों को बचाया जा रहा है और हमें फंसाया जा रहा है। लेकिन कुलदीप वत्स का नाम तो प्रदेश अध्यक्ष और हुड्डा साहब दोनों ने क्लीन चिट दे दिया कि नहीं, कुलदीप वत्स का वोट हमने देखा है और कोई गड़बड़ी नहीं की है और कांग्रेस को वोट दिया है। लेकिन आप 5 को तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। ले देंगे, उनकी मर्जी होगी ना। अब किसका नाम चाहेंगे ले देंगे, जिसका नाम चाहेंगे बचा लेंगे। अब आगे की रणनीति क्या होगी शैली जी? जिसको अब आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? जिसको फंसाना चाहते हैं उसको फंसा देते हैं। अब आगे की रणनीति जो मेरे लोग, मेरा वो परिवार जो
लोग जो नारायणगढ़ के हमारे लोग हैं, मेरे अपने हैं, वो मैं उनके बीच में जाऊंगी, जैसा वो कहेंगे मैं करूंगी। ये हाई कमान से भी मिलने का कोई समय मांगेंगे आप लोग कि अगर भाई मेरे हम को लोग कोई मिलना गलत साबित, चाहते हैं? अगर हमें बुलाया जाएगा तो हम जाएंगे वहां, अपनी बात रखेंगे। अगर बुलाया नहीं जाएगा तो ठीक है। मतलब आप लोग अपनी तरफ से कोई समय मांगेंगे राहुल गांधी से या खड़गे जी से? नहीं, वो जो कुछ हो रहा है सब उनके सामने है। अभी तो हमसे जवाब मांगा है, हम जवाब देंगे, आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर मैं आपकी बातचीत समझूं तो ये है कुल मिलाकर के कि एक साजिश के तहत आप लोगों को फंसाया गया है अपने चहेतों को। अब ये अपने कौन है आप बता नहीं रही हैं। अब मैं किसको समझूं कि वो अपने कौन है? अपने चहेतों को वो बचा रहे हैं, ये अपने कौन है अगर बता देती तो सहूलियत हो जाती पूरे हरियाणा देखिए को समझने में। देखिए आप देखिए देखिए जिन लोगों ने वोट खराब किए, क्यों नहीं उनका नाम ले रहे हैं ये लोग? हम्म, मतलब आप किसको कह रही हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, प्रदेश अध्यक्ष को, बीके हरिप्रसाद को, किसको कह रही हैं? जो भी लोग पार्टी के अंदर हैं, हमारे बड़े लीडर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप नोटिस आया है, आप नोटिस का जवाब देंगे। अगर हाई कमान ने बुलाया, आप अपनी तरफ से हाई कमान से नोटिस का मिलने जवाब देंगे। के लिए अर्जी नहीं लगाएंगे। अगर बुलाया तो आप जाकर के अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे और इस्तीफा नहीं देंगी। हम लोग जाएंगे। नारायणगढ़ मतलब आप अपने इलाके के लोगों से हाँ जी, हाँ जी, पूछेंगे, हम बात जाएंगे। करेंगे का मत जी हाँ जी, जाएंगे। अगर बुलाएंगे तो अपनी बात वहां रखेंगे हम। नहीं, मतलब आप भी तो टाइम मांग सकती है ना कि जी हम तो पाक साफ हैं, हमें टाइम दीजिए। यहाँ पे हरियाणा में हमारी बेइज्जती हो रही है, सब देखो के वहां सब लोग ऐसे हमें मिलने का गद्दार टाइम बोल कहाँ रहे हैं। मिलता है? ऐसे ऐसे नहीं मिलने का टाइम वहां जल्दी से मिलता नहीं है। नहीं, लेकिन मतलब चूंकि ये तो एक अलग मसला है ना, ये तो बहुत गंभीर मसला हो गया भाई। 5 एमएलए हैं, पांचों एमएलए को सब लोग जो है जो बड़े नेता हरियाणा के कह रहे हैं गद्दार हैं, गद्दार हैं, बार बार गद्दार गद्दार कह रहे हैं। तो आप तो हाईकमान को कह सकती है ना कि हमने तो देखिए ईमानदारी से अपना काम किया, एक कांग्रेसी सिपाही देखिए होने का फर्ज अदा किया और हमें गद्दार गद्दार मतलब सुनते सुनते कान पक गया। आप हमें दे, टाइम दीजिए, हम अपनी बात रखना चाहते हैं। देखिए इससे हमें भी बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा है। लेकिन देखिए अगर ये साबित कर दें, ये साबित कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी, क्या साबित कर दें कि आपने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट दिया? ये साबित कर दें तब? नहीं दिए, नहीं दिए। तो हुड्डा साहब तो कह रहे हैं ना कि भाई हमने देखा है, क्योंकि जो कांग्रेस के एमएलए थे उनको ऑब्जर्वर को हुड्डा या साहब सब पोलिंग लोगों एजेंट का को नहीं, हुड्डा साहब ने क्या उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने वोट खराब किया? मेरे को ही देखा है। कह तो रहे, 5 लोग कह नाम रहे तो हैं। बताए ना उनके, जैसे नहीं 9 का बताए ना, 9 ने वोट नहीं दिया, उनको खराब किया जिन्होंने, उनका भी बताएं। अब जैसे मान लीजिए गोकुल सेतिया का नाम सिर्फ हम चला, लोगों का मंजू बता रहे चौधरी का, हैं। नांगल और नहीं, चौधरी, मेरी वोट उनका आप नाम देखिए कि मेरी वोट का विरोध अंदर कितना हुआ। नहीं, 10 जैसे मिनट तक विरोध गोकुल होता रहा, से बीजेपी वाले करते रहे। गोकुल सेतिया, मंजू चौधरी, ये दोनों जाके कांग्रेस ऑफिस के सामने चंडीगढ़ में धरने पे बैठ गई। बोले कि भाई हमारा नाम सोशल मीडिया में चल गया, हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है, इलाके में लोग थू थू कर रहे हैं, तो आप नाम सार्वजनिक कीजिए, नहीं तो हम धरने पे बैठे हुए हैं। उधर कुलदीप वत्स ने हंगामा शुरू कर दिया। हाँ जी, आप लोग अभी तक शांत हैं, मतलब मैं तो शांति बोलूंगा, आप भी जाकर के बैठ जाइए वहां धरने पे कि हमें बेवजह फंसाया जा रहा है। अब किसी एमएलए को अगर पार्टी का सीनियर
अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं। चलिए जी, आप अपना कंटिन्यू रखिए। शैली जी, आप लोगों की चुप्पी जो है वो सवालों के घेरे में है कि आप लोग शांत क्यों हैं? आप लोगों को भी तो जाना चाहिए ना, पार्टी आला कमान से बात करनी चाहिए ना, अपना पक्ष जो है वो तो आप लोग रखेंगे ना। आप देखिए हम चुप कहाँ हैं, हमने तो रिजाइन कर दिया है जी। मेरे हस्बैंड ने तो रिजाइन कर दिया हाँ, है। वो देखा हमने। तो आपका क्या आगे स्टैंड रहने वाला है? अभी देखते हैं, बात करेंगे, पार्टी को जवाब देंगे हम अपना। लेकिन शैली जी, हमने देखा था कि किस तरीके से प्रशिक्षण हुआ। हरियाणा से आप लोग हिमाचल गए, वहां पर काफी प्रशिक्षण हुआ, उसके बाद सीधा हुड्डा आवास पर आए, वहां से सीधा विधानसभा गए, पूरा प्रशिक्षण चला। आप लोगों को राज्यसभा चुनाव में किस तरह की प्रक्रिया वो फॉलो करवाई गई, उसके बावजूद भी आप लोग एक सच्चे सिपाही की तरह जो थे वो डटे रहे। एकाएक इस तरीके की स्थिति बनना, वो पूरा सिनेरियो बनना, आपको लगता है कि इस पीछे जो है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र पार्टी के अंदर खाने ही चल रहा है, एक पूरी प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार की जा रही है? आपका कहना यह है क्या? आप लोग देख ही रहे हैं सारा कुछ क्या हो रहा है, कभी 4 नाम, कभी 5 नाम, कभी 9 वोट खराब होते हैं, 4 को छुपाया जा रहा है, ये क्या चल रहा है? शैली चौधरी जी, सलाहकार संपादक शशि रंजन जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। ओवर टू यू सर। जी, बीच में मेरा फोन कट गया था, माफी चाहता हूँ। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे गोकुल सेठिया जी का नाम आया, मंजू चौधरी जी का नाम सोशल मीडिया पे आया, कुलदीप वत्स का आया, तो जब गोकुल सेठिया और मंजू चौधरी जब बैठे धरने पे कांग्रेस ऑफिस के सामने चंडीगढ़ में, तो हुड्डा साहब खुद जाकर के उनको लेकर के आए और मीडिया में सार्वजनिक तौर पे कहा कि हमने इनका वोट देखा, इन लोगों ने गद्दारी नहीं की है, कांग्रेस को वोट दिया। कुलदीप वत्स के बारे में भी हुड्डा जी ने कहा। लेकिन आप 5 लोगों के बारे में पिन पॉइंटेड ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने वोट बीजेपी को दिया, पार्टी के साथ गद्दारी की। अगर आपने नहीं की तो फिर कोई बड़ा कदम आप लोगों को भी गोकुल सेठिया या मंजू चौधरी की तरह उठाना चाहिए। कांग्रेस के दफ्तर के सामने धरने पे बैठ जाइए, हुड्डा साहब के खिलाफ बैठ जाइए, क्योंकि नाम तो वही बता रहे हैं, वही बोल ले रहे हैं। अभी देखिए, अभी हमें पार्टी ने नोटिस दिया है, हम उसका जवाब देंगे। और मैं जब हम के बाद से गए वहाँ पे, बीमार हुई, तबीयत खराब थी, तो अभी तक मैं ठीक नहीं हूँ। अभी देखते हैं, मेरे हस्बैंड ने भी रिजाइन कर दिया है पार्टी से। आपके हस्बैंड ने तो सबसे पहले इस्तीफा दिया, जैसे ही ये सब नामों की चर्चा शुरू हुई है ना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि शैली जी का नाम आ रहा है, मैं इस साथ हूँ और ये बहुत षड्यंत्र है और ये साजिश रची जा रही है, इससे खफा होकर, नाराज होकर के प्रोटेस्ट में मैं इस्तीफा देता हूँ। सबसे पहले इस्तीफा देने वाले हैं। देखिए हम लोगों को कितनी ठेस पहुंची है। हम लोग पार्टी के लिए कितने सालों से काम कर रहे हैं और हमें बार बार टारगेट किया जाता है। पहले मेरे पति को किया गया, अब मेरे को किया जा रहा है। मतलब आप नाम नहीं ले रही हैं, पार्टी से निकलवाना चाहते हैं लोग, तो क्या करेंगे? टारगेट कौन कर रहा है? टारगेट कौन कर रहा है आपको? देखिए, मैं क्या कह सकती हूँ इसमें, किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मैं नाम लेता हूँ, आप हाँ ना कर दीजिए। नाम लेता हूँ, प्रदेश हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, क्या वो टारगेट कर रहे हैं आपको? हेलो? अभी देखिए, पसंद के विधायक हैं उनको बचाया जाता है, जो इनके पसंद के विधायक नहीं है उनको फंसाया जा रहा है। हमें तो शुरू से ही दूर रखा गया है। तो दूर का मतलब, तो फिर इसका मतलब ना आप खुल कर करके नाम सिर्फ नहीं ले रही हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में ही आप कह रही हैं। आप ये देखिए, पार्टी के अंदर कितनी गुटबाजी है, कितने गुट है, कितनी लड़ाई चल रही है, आप अच्छे से जानते हैं। आपको किस गुट के साथ जोड़ के देखा जाता है? शैलजा जी के साथ? जानते ही हैं आप।
मैं जानता हूँ, आप मुझे इतना इंटेलिजेंट मत समझिए। देखिए, हम लोग तो थोड़ा थोड़ा पार्टी के जानता हूँ, साथ पूरा नहीं जानता हूँ। देखिए, हम लोग तो पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ काम करते हैं। और शैलजा जी भी तो पार्टी के अंदर हैं, वो भी तो पार्टी के लिए काम करती हैं। तो क्या शैलजा जी के साथ भी पार्टी में नाइंसाफी हो रही है, हरियाणा हमारी में नेता हैं भेदभाव वो हो रहा है भी। उनके साथ? आप सब लोग जानते ही हैं क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, मतलब आप जो इनके करीबी हैं, इनके नजदीकी हैं, तो जितनी मेरी समझ है वो आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में ही कह रही हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे अभी टोक दीजिए कि नहीं ये गलत बात है। मैं आप भूपेंद्र सिंह देखिए, हुड्डा के बारे में नहीं कह रही हूं। मैं ये नहीं कह रही। आप ये देखिए कि आप देखिए कि क्यों बचाया जा रहा है, उन 4-5 लोगों को क्यों बचाया जा रहा है, किस लिए बचाया जा रहा है? 4-5 लोग, वो 4-5 लोग कौन कौन है, आपको भी जानकारी होगी। जी, ये मेरे को नहीं जानकारी है, लेकिन आप देखिए जब वोट खराब हुई हैं, 28 वोटें पड़ी हैं, तो बाकी तो खराब हुई हैं ना। 9 वोट, 5 क्रॉस वोट हुआ और 4 कैंसिल हुआ। तो उनको क्यों बचाया जा रहा है? ठीक है, तो कुल मिलाकर उनका वोट नहीं देखा क्या कि खराब किसने किया है, किसने नहीं किया? हमारा कुछ है जानकारी कि किन लोगों ने खराब किया वोट? नहीं, मेरे को इसके लिए कोई जानकारी नहीं है। मतलब मैं तो अंदर नहीं थी, मेरे को क्या जानकारी किसी के लिए। मैंने तो अपना वोट दिया है, वो ठीक दिया है। विरोधी पार्टी को या इंडिपेंडेंट को मदद करने का 2 तरीका है शैली जी। एक तो है कि आप उनके लिए वोट कर दीजिए, जिसको आप क्रॉस वोटिंग कहती हैं, और दूसरा है कि आप अपना वोट इस तरीके से दीजिए कि वो कैंसिल हो जाए, खराब हो जाए। ये भी मदद करने का एक तरीका है। नहीं, मैंने तो खराब नहीं पार्टी को वोट दिया है। जी, तो अब ये है कि आप जो नोटिस आया है आप उसका जवाब देंगे, अपने हलके के लोगों से बात करेंगे, फिर उसके आगे की रणनीति तय करेंगे, और किसी के कहने पर इस्तीफा नहीं देंगे, है ना? आप अपने लोगों से बात करेंगी। किसी के कहने पे नहीं दूंगी, जैसे जनता कहेगी। अगर जनता ये कहेगी कि इस्तीफा दे दो तो दे देंगे, या पार्टी प्रूफ करे। या तो ये प्रूफ किया जाए कि आपने, और आपका वोट सिर्फ एक आदमी ने देखा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने वोट कर, सिर्फ एक को ही दिखाया होगा ना आपने। और बीजेपी वालों ने विरोध किया था मेरी वोटों। हाँ जी, अब बीजेपी ने आपका विरोध किया। मुझे जो आप भी बता रही थी कि 10, 12, 14, 15 मिनट आपके वोट के बाद वहां पर विरोध, आपस में झड़प होती रही, मतलब बातचीत होती रही। हाँ जी, ठीक है, तो कांग्रेस दफ्तर के सामने गोकुल सिंह और मंजू चौधरी की तरह धरने पे नहीं बैठेंगे आप? अभी तो मेरी तबीयत, आपको बताया, मैं काफी दिन से, जब मैं शिमला गई थी तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ जी जी, ठीक है। नहीं, मैं तो सिर्फ समझना चाह रहा था। उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे आगे। आपके पार्टी के लोग लगातार गद्दार गद्दार गद्दार, मतलब हम लोगों का कान पक गया सुनते सुनते, तो आपको तो कितनी बेचैनी होती होगी। गद्दार कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है, किसी के पूरे चरित्र का हनन होता है गद्दार शब्द से। जी, तो मुझे तो लगा मेरे पति का पहले इसी तरह से राजनीति से बाहर करने की कोशिश की, और अब हमें किया जा रहा है, यही हमारे साथ हो रहा है। तो आहत तो होंगे ना, सोचिए आप कितना दुख होगा। जी, तो मतलब मैं समझना चाह रहा था कि अगर आपने गलत नहीं किया है तो धरने पे बैठ जाइए, मानहानि कर दीजिए उन लोगों के खिलाफ जो लोग आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, पार्टी में नाम लेकर के आपको गद्दार कह रहे हैं, उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दीजिए। अभी पार्टी का जवाब देंगे हम लोग, पार्टी का नोटिस आया, जवाब देंगे, देखते हैं आगे पार्टी क्या करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैली जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।